प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आपका आशीष सर और आज की वीडियो में हम 11वीं वर्कशीट को पढ़ने समझने आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ये वर्कशीट क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी 30 जुलाई की है। और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, वर्कशीट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी क्लास ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। और जिस तरह एक बच्चा अपनी माँ से बहुत प्रेम करता है और उसे दुनिया की सबसे सुंदर महिला माँ ही नज़र आती है, उसी तरह हमें हमारी जो माँ है वो मातृभूमि के रूप में धरती, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है बहुत ही कमाल, बहुत ही सुंदर शब्दों में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए कविता को थोड़ा सा समझते हैं। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला कर रत्नाकर है। नीलांबर यानी कि आसमान पूरा नीला नीला दिखाई देता है। परिधान यानी कि कपड़े पहने हुए हैं, ऐसे लगता है जैसे आसमान नीले कपड़े पहने हुए है। और हरित पट पर सुंदर है, पूरी जगह हरियाली हरियाली, हर जगह आपको हरा भरा नज़र आ रहा हो। और दिल्ली में तो आपको कम हरा भरा दिखेगा, लेकिन अगर आप गांव पहाड़ों में चले जाएं आपको वहाँ पर हर जगह हरियाली नज़र आती है। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। और ऐसे लगता है इस पृथ्वी के जो सूर्य और चंद्रमा है वो पृथ्वी के क्या है, मुकुट हैं, यानी कि सर पे ताज हैं। और मेखला रत्नाकर, रत्नाकर यानी कि समुद्र, समुद्र क्या है, मेखला, कमर में बांधते हैं ना, उसे कहते हैं मेखला। नदियां प्रेम प्रवाह, फूल तारे मंडल है। और ऐसे लगता है कि जब इस धरती पर नदियां बहती हैं ऐसे लगता है जैसे पृथ्वी का, मातृभूमि का प्रेम बह रहा हो नदियों के रूप में। फूल तारे मंडल जैसे हैं। बंदीजन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। और जो बंदीजन है, खग है, वृंद है, यानी कि पक्षी हैं, वो आसमान में चहचहाते हैं। शेष फन सिंहासन है। और इस पृथ्वी, कहते हैं कि पृथ्वी हमारी वो शेषनाग के ऊपर विराजमान है। तो शेषनाग को हम लक्ष्मण के रूप में मानते हैं। हमारी जो पूरी पृथ्वी है वो शेषनाग के ऊपर टिकी हुई है। तो शेषफन क्या है, उसका सिंहासन है। परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए। और हमने बाल्यकाल में क्या कुछ नहीं पाया, इस धरती पर खूब खेले हैं, कूदे हैं, बड़े हुए हैं, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। और इस धरती में खेले कूदे पले बड़े और आगे बढ़ कर के हमने अपने जीवन का सफ़र, और हम हीरे कहलाए, हम कुछ बने और हीरे कहलाए। हम खेले कूदे हर्ष युक्त, हम खेले कूदे इस धरती पर और प्यारी गोद में, इसकी प्यारी गोद में, धरती की प्यारी गोद में हम खेले कूदे बड़े हुए हैं। हे मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों ना हो। फिर मातृभूमि को कहते हैं कि हमारी ऐसी मातृभूमि है, हर जगह हरियाली है, सुंदर सुंदर नदियाँ बहती हैं, फूल खिले हैं। कहते तुझे देख कर हम क्यों ना हर्षित हों, क्यों ना मदमस्त हो जाएं। और जब आप बसंत ऋतु में अपनी हमारी धरती को देखते हैं, गांव में जाते हैं तो हर जगह हरा भरा सुंदर सुंदर फूल नज़र आते हैं, ऐसे लगता है कि नज़र हटाएं ना। तेरा निर्मल तेरा नीर, और तेरा जो नीर है, पानी है, वो बड़ा निर्मल है, साफ है, अमृत के समान है, अमृत के सम समान, सम यानी कि समान, तुल्य है। उपमा अलंकार में होता है ना सम समान। शीतल मंद सुगंध पवन, और जो हवा है वो शीतल है, मंद है, सुगंध है, खुशबू उसमें है। और हवा भी ऐसे लगता है जैसे पूरी थकान मिटा लेगा, हरता हर श्रम है। ऋतुओं का विविध दृश्य युक्त अद्भुत क्रम है। और इस मातृभूमि में ऋतुओं का भी क्रम, सर्दी गर्मी बरसात बसंत जाड़ा है ना, तो शिशिर ऋतु, बहुत सारी जो 6 ऋतुएं हैं वो भी सीरियल वाइज आती हैं। और हरियाली का फर्श नहीं, मखमल का क्रम है। ऐसा लगता है जैसे हरियाली नहीं है, ये मखमल की किसी ने चादर बिछा रखी है। और करते अभिषेक पयोद, पयोद कहते हैं बादलों को, जब बादलों से पानी बारिश होती है तो ऐसे लगता है जैसे अभिषेक हो रहा हो धरती का। जैसे शिवलिंग में लोग पानी डालते हैं, अभिषेक करते हैं, उसी तरह जब बारिश होती है तो ऐसे लगता है जैसे धरती माँ का अभिषेक हो रहा हो। हे मातृभूमि तू सत्य ही
सगुण मूर्ति सर्वेश की, और मातृभूमि को ईश्वर का रूप बताया है कि तो साक्षात भगवान है, ईश्वर है। जिस तरह ईश्वर हर एक इंसान का ख्याल रखता है, भरण पोषण करता है, उसी तरह हे मातृभूमि तू भी हमारे लिए ईश्वर से कम नहीं है और हमारा भरण पोषण करती है। जिसकी रज में, जिसकी धूल में लोट लोट कर हम बड़े हुए हैं। धरती, जब हम छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो मिट्टी में खेल रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं, तो इसकी रज यानी कि धूल में, कण में हम लोट लोट करके बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। जब छोटे बच्चे होते हैं वो धरती में, मिट्टी में, ज़मीन में, धूल में लिपटे होते हैं और साथ साथ घुटनों के बल चल करके वो बड़े होते हैं। शुचि सुधा सींचता रात में, तुझ पर चंद्र प्रकाश है। और रात में ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा की किरणें वो सुधा यानी कि अमृत के समान बरस रही हों, बड़ी ठंडी ठंडी। और रात्रि हे मातृभूमि, दिन में तरणी करता तम का नाश है। और दिन में क्या करता? तरणी यानी कि सूर्य, वो तम यानी कि अंधकार का नाश करता है। रात में चंद्रमा ठंडक पहुंचाती है, अमृत रूपी वर्षा करती है, और दिन में सूर्य वो पूरे अंधकार का नाश कर देता है। जिस पृथ्वी में मिले हमारे पूर्वज न्यारे, हमारे सारे पूर्वज इसी पृथ्वी में मिल गए, बड़े हुए और मिल गए। हमारे पूर्वज यानी कि पापा, दादा, परदादा, नानी, परनानी, सारे हमारे पूर्वज इसी धरती में मिल गए। उससे हे भगवान कभी हम रहें न न्यारे, और हम अपने पूर्वजों से कभी दूर न रहें, हम अपनी पृथ्वी से कभी दूर न रहें, पृथ्वी के मातृभूमि के पास रहें। लौट लौट कर वही हृदय को शांत करेंगे, उसमें मिलते समय मृत्यु से नहीं डरेंगे। और जब भी हमारा अंत समय आएगा, इस पृथ्वी में ही हम लौट लौट करके मरना चाहते हैं। हमारी मृत्यु ऐसी हो कि हे माँ, हे पृथ्वी, हे जन्मभूमि, तुम्हारी गोद में हम अपने प्राण न्यौछावर कर दें। उस मातृभूमि की धूल में जब पूरे सन जाएंगे, होकर भवबंधन मुक्त हम आत्मरूप बन जाएंगे और इस मातृभूमि में मिल जाएं। अंत समय आएगा, हम सन जाएं और हमारे प्राण पखेरु उड़ जाएं और हम इस संसार से विदा हो जाएं। तो तेरी ही गोद में जन्मे, तेरी ही गोद में पले बड़े, तेरी ही गोद में खेले हैं, तेरी ही गोद में हमने वो सारे सुख देखे हैं, तो तेरी ही गोद में हम मरना भी चाहते हैं। तो बहुत ही कमाल की ये कविता है। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर पर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और जिस प्रकार प्रकृति के पर्यायवाची शब्द हैं, पहला प्रश्न है स्वभाव, फितरत, प्रवृत्ति, मनोवृत्ति और मिजाज, ये क्या है? ये प्रकृति के पर्यायवाची शब्द हैं। इसी तरीके से हमारे पास कुछ शब्द दे रखे हैं यहाँ पर, इनके भी पर्यायवाची शब्द आपको बताने हैं। जैसे सुधा, तो सुधा को अमृत भी कहते हैं, सुधा को अमियत, पीयूष, सोम और बहुत सारे नाम से जानते हैं। उसी तरीके से परिधान, परिधान कहते हैं कपड़ों को, वस्त्र को, चीर को, बहुत सारे इसके नाम हैं। तो आप पर्यायवाची शब्द इनके लिख लीजिए, साथ में सुधा का लिखेंगे आप अमृत, अमिय, पीयूष और सोम। इसी तरीके से परिधान के वस्त्र, पट, चीर, वसन, बहुत सारे नाम हैं। उसके बाद अगला हमारे पास है नीर। तो चलिए थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लेता हूँ आपके लिए। चलिए, तो ये नीर आ गया है थर्ड वाला। तो नीर यानी कि पानी, और पानी के पर्यायवाची आप शब्द जानते हैं, पानी है, जल है, सलिल है, बहुत सारे इसके नाम हैं। खग यानी कि पक्षी, पंछी, विहग, और कई लोग चिड़िया भी बोलते हैं इसे। तो बहुत सारे नाम खग के भी। और अगला है हमारे पास तरणी। तरणी का अर्थ होता है सूर्य। तो सूर्य के पर्यायवाची शब्द में सूर्य है, सूरज है, भानु है, दिवाकर है, दिनकर है। तो बहुत सारे सूर्य के भी नाम हैं। जो अगला है हमारे पास, चलिए अगला प्रश्न है निम्नांकित शब्दों के अर्थ लिखिए। नीलांबर यानी कि नीले कपड़ों वाला, ठीक है। परिधान यानी कि कपड़े, नीलांबर वैसे आप आसमान इसका अर्थ लिख दो। परिधान यानी कि कपड़े। पट यानी कि पट्टा, जिसे हम परत कहते हैं, परत। रत्नाकर कहते हैं समुद्र को। प्रवाह यानी कि बहना, बहती है जैसे नदी। पयोद कहते हैं बादलों को। पय यानी कि जल देने वाले। सर्वेश यानी कि सर्व, सबका ईश्वर भगवान। रज यानी कि धूल, रज कहते हैं धूल को। और तरणी कहते हैं सूर्य को। तो इनके आप
शब्दार्थ लिख लोगे। अगला सवाल है, प्रस्तुत काव्यांश में हरित पट किसे कहा, अपने शब्दों में लिखिए। हरित पट, हरा पट्टा यानी कि धरती को कहा है, हरियाली को कहा है, खेत खलियानों को कहा है, और पूरी जगह जब हरियाली छा जाती है तो वही हरित पट हमारी कहलाती है। तो किसको कहा हरित पट? धरती को, खेतों को और हरियाली को। अगला सवाल है, कवि ने अपनी मातृभूमि की किन किन विशेषताओं का वर्णन किया है। कमाल है, वसंत मतलब यहाँ पर वर्णन ही मातृभूमि के, उसे नदियाँ सुंदर इसमें बहती हैं, हवा बहती है, हवा का वर्णन किया है, नदियों का वर्णन किया है, और जिस तरह हम इसमें खेले कूदे बड़े हैं तो माँ के समान इसने हमें पाला पोसा है। तो बहुत सारी विशेषताएं आप इसमें ऐड कर सकते हो। अगला सवाल है, कवि ने मातृभूमि को ईश्वर का साकार रूप किस आधार पर बताया। भाई कवि ने ईश्वर को मातृभूमि को ईश्वर क्यों माना? क्या करता है ईश्वर? हमारा ख्याल रखता है, खाना पीना, हमारा भरण पोषण सब कुछ करता है। उसी तरह पृथ्वी भी हमें पानी देती है, अन्न देती है, जल देती है, हमें खिलाती है, पिलाती है, गोद में झुलाती है। तो भगवान से बढ़कर ही हम इस मातृभूमि को कहेंगे। उम्मीद है आप इसका आंसर लिख लोगे। और अगला सवाल है, प्रस्तुत कविता में किस रस कौन सा है? कौन सा रस होगा? तो इसमें 2-3 रस हैं। एक तो मानवीकरण है, सॉरी ये तो अलंकार हो गया। जो रस है इसमें वो वात्सल्य रस, वात्सल्य यानी कि जब माँ और पुत्र का प्रेम दिखाया जाए तो वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। तो रस का नाम लिखोगे वात्सल्य। और अलंकार का प्रयोग इसमें, एक तो बीच में उपमा अलंकार यानी कि समान वर्ड आए हैं, दूसरा यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी प्रयोग हुआ है, क्योंकि पृथ्वी को इंसान की तरह यहाँ पर बताया गया है। प्रस्तुत कविता का उचित शीर्षक बताइए। शीर्षक यानी कि टाइटल यानी कि पाठ का नाम। तो क्या पाठ का नाम हो सकता है? मेरी मातृभूमि, जननी जन्मभूमि सा स्वर्गादपि गरीयसी, यानी कि हमारी मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। इसी तरह से मेरी प्यारी धरती, मेरी मातृभूमि, बहुत सारे इसके टाइटल हो सकते हैं। आपको कौन सा टाइटल सबसे अच्छा लगा मुझे ज़रूर कमेंट भी आप किया कीजिए, और आपके कमेंट का भी मैं बेसब्री से इंतज़ार करता हूं। और अगला, उक्त चित्र को पहचान कर उनका नाम लिखिए और हिंदी साहित्य में उन्हें क्या उपाधि दी गई है। तो ये चित्र आप देख सकते हैं, कौन है ये? तो ये हैं हमारे सुमित्रा नंदन पंत, जो कि हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं, और इनको उपाधि मिली है पद्म भूषण, एक उपाधि मिली है। तो लिख लोगे, इनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत और इनको पुरस्कार मिला पद्म भूषण। और अगला जो सवाल है, एक्टिविटी है, प्रकृति से संबंधित एक कविता की रचना कीजिए। एक्टिविटी है, तो आप जो है यहाँ पर कविता बनाओगे एक बहुत सुंदर सी, और मुझे भी ज़रूर बताना आपको कविताएं लिखने का शौक़ होना चाहिए, क्योंकि कविता एक टैलेंट है और आपकी जो अंदर की भावनाएं हैं वो बाहर निकल के आती है। कैसी लगी वर्कशीट मुझे ज़रूर कमेंट किया कर लीजिए। आपके कमेंट में बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ। वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए। धन्यवाद।